डॉक्टर गोपी जी पवार साहब, राम किशोर जी, साथी कमल किशोर जी, जंग साहब और बाकी समस्त डॉक्टरगण, महिला शक्ति का प्रतीक डॉक्टर इंदु बाला जी, बाकी हमारे साथी एसडीएम बीकानेर अशोक जी, श्रीचंद जी, राहुल जी सर, वकील साहब अभिषेक जी, बज्जू के प्रथम नागरिक सरपंच साहब, बज्जू के प्रधान प्रतिनिधि और इस क्षेत्र की पहचान भागीरथी तेतरवाल साहब, सरपंच माणका सर और साथ में विराजमान आदरणीय जीवन राम जी, एडिशनल एसपी साहब, सभा में उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों, पिता तुल्य बुजुर्गण, सामने विद्यमान मातृ शक्ति, प्यारे बच्चों, शिक्षा जगत के समस्त हमारे प्रधानाचार्यगण, व्याख्यातागण, अध्यापकगण, आप सबको सादर नमन प्रणाम वंदन। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से चालू हो गया था, जब बसें गांव में बच्चों को घर से निकाल के आ रही। आप लोगों ने बहुत ही हिम्मत दिखाई, बड़ी ताकत दिखाई। इतनी तेज धूप में, जलती लू में आप लोग बड़ी अपेक्षा के साथ इस मंच की तरफ देख रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का मकसद क्या है, ये सब मेरे से पहले के वक्ताओं ने बताया है। मैं आप लोगों से, जो पूर्व वक्ता ने जो चीज बताई है, भाषण नहीं दे करके आपसे उन्हीं बिंदुओं पे कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो इस मुहिम को प्रारंभ करने वाले, इस झंडे को लेकर चलने वाले आदमी डॉक्टर सुनील तेतरवाल को साधुवाद देते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं और उसको शुभकामना देते हैं कि इस प्रकार की कवायद जो प्रारंभ की है, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। उससे जुड़े हुए पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले तो डेजर्ट 80 का जो कंसेप्ट है, साथ में टीम आगाज का, उस पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की मुहिम से कैसे हम अपने मानव समाज के सबसे बड़े औजार और हथियार शिक्षा को सर्वव्यापी कमजोर तबके तक पहुंचाकर वास्तविक जो सर्वांगीण विकास है उसको संभव कर सकते हैं। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है। बाड़मेर में एक ऐसी संस्था है विलेजर्स 50 नाम से, उसका वीडियो मैंने देखा था। ऐसा ही जो कंसेप्ट डॉक्टर साहब ने आपके यहाँ लाए डेजर्ट 80 नाम से, कि हॉस्टल की व्यवस्था भी कर रहे हैं और एक एग्जाम के थ्रू बच्चों का प्रवेश लेने के बाद उन बच्चों को भामाशाहों के सहयोग से जो वित्तीय सहायता मिली है उसका प्रयोग में लेकर के उन बच्चों को निस्वार्थ भाव से उनका आगे का जीवन प्रशस्त हो, उन परिवारों का उद्धार हो, इस भाव से जो मुहिम चालू की है उसके लिए उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजों को भी साझा करना चाहते हैं जिनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पूर्व वक्ताओं ने, चाहे हमारे पूर्व प्रधान जी गणपत जी ने जो चीजें कही कि प्रारंभ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जो शंका उन्होंने जाहिर की, जो संशय लोगों के मन में है, अभी बैठे हैं उनके भी, और जिन्होंने आपके पोस्टर बैनर देखे हैं, पढ़े हैं, उनके मन में भी अभी भी जो शंका है, संशय है, संदेह है, उसको दूर करने के लिए आप लोगों को एक उदाहरण बनना पड़ेगा। सम्राटन फाउंडेशन की शुरुआत 20 दिसंबर 2017 को जोधपुर में हुई। आज 5 साल बाद उस संस्थान ने ऐसे गरीब परिवारों के होनहार बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो बड़ी संख्या में बच्चे इंजीनियर IIT संस्था में और डॉक्टर के रूप में चयनित हुए। उस संस्था ने हमारे सामने नजीर पेश की है और विलेजर्स 50 जो संस्था है बाड़मेर की, वो अपने सामने नजीर है कि कोई आदमी यदि पूरे मनोयोग से प्रयास करता है तो सफलता मिल सकती है। ऐसे में हम अपने इस डेजर्ट 80 को कैसे सफल करें? सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ यहाँ के नागरिकों का। भागीरथी तेतरवाल साहब मंच पे आए,
चाहे पूर्व प्रधान जी आए, सरपंच साहब आए, सब लोगों ने पहले ही दिन आज घोषणा की है मन से और जैसे भाव जाहिर किए हैं वो उससे पता चलता है कि इसलिए सफलता सुनिश्चित है इस संस्थान की, इस पवित्र उद्देश्य की। लेकिन कोई भी संस्थान तभी टिक सकता है, तभी रुक सकता है जब उसका कोई नियम कानून कायदे हो, संविधान हो। आज हमारा देश 130 करोड़ लोग हैं, इस देश में 130 करोड़ लोगों को शासन करने के लिए संविधान नाम की किताब है, बुक है कानून की। उसके अलावा बाकी छोटे छोटे कानून हैं, वो कानून लागू करने के लिए कौन सक्षम है, किस पे लागू हो गए, कब तक हो गए। एक पटवारी जो गांव में होता है उसकी सीमित शक्ति है, ग्राम सेवक अलग काम करता है, पटवारी अलग काम करता है, एसडीएम अलग काम करता है, तहसीलदार अलग काम करता है, तब जाकर के पूरा अपना सिस्टम जो सरकार का चल रहा है। इसी हिसाब से इस डेजर्ट एटी को चलाना है और इसको सफल करना है तो हमको इसके लिए भी मर्यादा बनानी पड़ेगी, नियम कानून कायदे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला जो कानून कायदा ये है कि इसको चलाने के लिए एक आदमी इसको नहीं चला सकता। इतना भव्य फंक्शन आयोजित किया है, व्यक्तिगत प्रयासों से किया है, अब उनके साथ अच्छे लोग भी जुड़े हैं। बज्जू क्षेत्र सदैव समाज के किसी भी काम में सर्व समाज के रूप में हमेशा अग्रणी रहा है। तो ये जो शुरुआत आज कर रहे हैं, इस शुरुआत में मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस उद्देश्य के साथ सभी लोग बढ़ चढ़ के जुड़े। और सुनील जी से पहले भी मेरी 2 बार फोन पे अलग अलग इस संदर्भ में बात हुई है, तो मैंने ये सुझाव दिया था कि इस प्रकार की संस्था भक्ति आधारित नहीं होकर के कानून और मर्यादा आधारित होनी चाहिए। इसका संचालन करने के लिए दक्ष और योग्य व्यक्तियों को साथ रखना चाहिए। आपके साथ बज्जू क्षेत्र में, बज्जू क्षेत्र प्रतिभाओं से भरा हुआ है। जैसे रेगिस्तान में बिरानी खेती कमाई, बाजरी कमाई, ग्वार कमाई, बेल के नीचे था मोटा मतीरा मिले तो बाहर का लोग बड़ा चमक रहे वो कितनी निकले भी साहब ही बज्जू क्षेत्र में भी ये साहब की प्रतिभा हर गांव में, हर खेत में, हर ढाणी में विद्यमान है। और बाबू कुछ उदाहरण मंच पर है, कुछ मंच संचालित कर दिया है, कुछ सामने इधर बैठा है। मेरे कहने का भाव वो है कि सब प्रकार की प्रतिभा जो एक मानव में होनी चाहिए इस क्षेत्र के लोगों में। तो सबसे पहले तो इस संस्थान की सफलता इस चीज पे मतलब आश्रित रहेगी कि इसका जो कानून नियम स्पष्ट आप लोगों को बनाना चाहिए। दूसरी बात बच्चों के प्रवेश संबंधी है। प्रवेश परीक्षा आयोजित बड़े स्तर पे की है, बच्चों को खर्चा करके बसों से यहाँ ला करके प्रवेश परीक्षा कराई है। तो इस ऐसा आयोजन जब हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि यार खुद के खर्चे पे कोई क्यों मतलब दूसरे बच्चों को ला करके बज्जू में परीक्षा करवा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, ये लोग अचंभा कर रहे हैं। लेकिन अब तक की यात्रा में हमने समझा है कि सुनील जी ने जो अब तक अपनी जीवन की यात्रा रही है उसमें अच्छे लोगों से संबंध बनाए हैं। अच्छा अपना जो इनका कोई विजन रहा होगा उस टाइम उसको इन्होंने कार्य रूप में परिणत किया है। तो इनकी शुरुआत का अपन सबको सहयोग करना चाहिए तन मन धन से, क्योंकि शिक्षा ही वो एकमात्र हथियार है, शिक्षा ही वो एकमात्र औजार है जो अपने को हमारे इस मानव निर्मित संसार की प्रत्येक अच्छी चीज से मिला सकती है, उसके बारे में जानने में अपने को मदद करती है। क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने शिक्षा के बारे में आप लोगों को पढ़ने कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए और उनकी जीवन यात्रा में उन्होंने किस चीज का पालन किया, ये सब सुना। लेकिन एक चीज उसमें कॉमन थी, आपने देखा होगा कि सबकी अपनी पृष्ठभूमि है, मतलब सब अलग गांव से है, अलग अलग स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन एक चीज उनकी कॉमन थी कि सब लोगों के मन में यह भरोसा था और उनको ज्ञात था उस टाइम जब वो पढ़ रहे थे कि मुझे पढ़ के कुछ करना है। जिसको इतना सा एहसास है कि मुझे वास्तव में पढ़ के कुछ करना है, बाकी चीजें उसको इस एहसास के बाद अपने आप हो जाएगी। बड़ी खुशी है, अच्छा अनुभूति यहाँ बैठ के सब लोगों को सुन के हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में आप लोगों को सुनील जी खींच के लाए, आप आए नहीं। यहाँ जो सीनियर लोग हैं इनको भी 2-2, 3-3 राउंड के फोन हुए तब जाके आए। तो उम्मीद करते हैं कि जब अगला कार्यक्रम होगा तब आमंत्रण नहीं होगा, यहाँ भीड़ उमड़ेगी कि उनका आज फिर कार्यक्रम है, इस बार पिछले बार से भी बड़े स्तर पे हो, ऐसी कामना इस संस्थान की सफलता के लिए करते हैं। साथ ही
कुछ ऐसे बिंदु मैं अपनी तरफ से साझा करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे 7 बजे से 2:30 बज चुके हैं, लगभग 7.5 घंटे का टाइम हो चुका है ये घर से निकले हुए, और अपन इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल जो मकसद है आज के आयोजन का वो ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि आज की महंगी शिक्षा पद्धति में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके, उन प्रतिभावान प्रतिभाओं को अच्छा मंच देने के लिए ये जो प्रारंभ हो रहा है लाइब्रेरी का, या डेजर्ट एटी के नाम से जो संस्था प्रारंभ हो रही है, उसकी सफलता हम सबके सहयोग पे निर्भर करेगी। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र के किसी छोटे से प्रयास को भी हमेशा से साथ दिया है, क्योंकि इसकी अहमियत समझते हैं। जैसा तेतरवाल साहब बता रहे थे कि गुलवाड़ी पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है, वहाँ का लड़का यदि बन सकता है पढ़ के, बिल्कुल सत्य है। आज के दिन भी ये सच है कि आपकी और मेरी पृष्ठभूमि में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो फर्क ये पद के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा कि मंच पे बैठे लोगों कितना मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार जीवन जी ने एक एक आदमी को खड़ा करके आपसे परिचय करवाया, उनके जीवन की, उनकी खूबी के बारे में आप लोगों को बताया। तो इससे जो मूल चीज सीखने की है, जो आप लोगों को ध्यान देने की, वो ये है कि कोई आदमी यदि साफ नीयत से ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो वो अपनी मंजिल अवश्य हासिल करता है। सारे लोग बारी बारी से मंच पर आए, आपने देखा होगा कोई बोलने में, शब्द चयन करने में बहुत सुलझा हुआ है, कोई सपाट सीधी बात करते हैं, लेकिन ये आपको जो सीखने की चीज इसमें यह थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी को सफल होने के लिए दूसरे को कॉपी करना या दूसरे के देखा देखी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक जीव को अद्वितीय बनाया, यूनिक बनाया। एक के जैसा दूसरा सगे माँ चाहे भाई भी नहीं होते। तो आप लोगों से यही निवेदन है, यही सीख है, यही संदेश है विद्यार्थियों के लिए कि जो शिक्षा इन सब ने अपने उद्बोधन के दौरान कही, वो सीख ये है कि आप लोग यदि पूरे मनोयोग से, जैसी पृष्ठभूमि आपके परिवार की है,